Assalamu alaikum dear students. You are welcome in your English class. Today is our fourth lecture of English. Previous lecture में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे बात की थी. डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बेसिक रूल्स मैंने कोशिश की थी कि आपको समझाऊं. तो उम्मीद है आपको वो समझ आ गई होगी. आपने वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी. अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपने शेयर भी कर लिए होंगे. नाउ हमने जब बेसिक रूल्स किए थे तो उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है. अब एप्लीकेशन में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हमने चेंज करना है तो उसमें 5 काइंड्स हैं. कितनी काइंड्स हैं? देयर आर 5 काइंड्स. द फर्स्ट वन इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, imperative, exclamatory and optative. There are 5 kinds जिनको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में. तो सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन विच इज assertive. assertive sentences जो हैं विच आर आल्सो कॉल्ड सिंपल sentences. जब हम उनको स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ sentences लिखे हैं बोर्ड पे. She says I am doing my होम टास्क. स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब हमारे पास वर्ब के चेंज की बारी आती है तो उसमें सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हैं. रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है और इन फ्यूचर टेंस, देन देयर विल बी नो चेंज अकर इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. फिर हम रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है उसे चेंज नहीं करते. तो इधर हम देखते हैं कि हमारे पास रिपोर्टिंग में क्या है? शी सेज. हमारे पास क्या है? प्रेजेंट टेंस है. तो अब हमने क्या करना है? इसके वर्ब में चेंज नहीं करनी. सेकंड चेंज जिसकी हमने बात की थी डेट वाज पर्सनल प्रोनाउन. वो क्या था? पर्सनल प्रोनाउन की चेंज थी. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई वी, उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से चेंज करते हैं. इफ देयर इज अ यूज ऑफ सेकेंड पर्सन विच इज यू, हम इसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से. एंड इफ देयर इज अ यूज ऑफ ही, शी, इट और दे एटसेट्रा मीन्स थर्ड पर्सन, देन देयर विल बी नो चेंज अकर इन पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में फिर कोई तब्दीली वाकई नहीं होती. सो स्टूडेंट्स, शी सेज आई एम डूइंग माई होम टास्क. अब 2 तरह की चेंजेस मैंने आपको बता दी. एक तो पर्सनल प्रोनाउन की है एंड सेकेंड इज वर्ब के चेंज की है. तो स्टूडेंट्स शी सेज प्रेजेंट इंडेफिनेट है. क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है. वर्ब तो चेंज नहीं होगा. फिर हमने इसकी इनडायरेक्ट नरेशन में क्या चेंज लेकर आनी है कि हम इसको एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन बना सके. तो सबसे पहले क्या करेंगे? शी सेज, सेम हम शी सेज बिल्कुल एज इट इज उसको लिखेंगे. शी सेज. टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स हम क्या करते हैं? देयर आर 3 काइंड्स इन विच वी यूज डेट टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स. इन्वर्टेड कॉमर्स को ये जो कॉमर्स है इनको हम रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? डेट का यूज करते हैं. तो क्या किया? शी सेज डेट. उसके बाद है आई एम डूइंग माई होम टास्क. आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. आई और वी, आई एंड वी जब हम हमारे पास आएगा एक डायरेक्ट नरेशन में तो हम क्या करेंगे? आई और वी को जो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ चेंज करेंगे. तो हमारे पास इधर क्या आता? आई. आई किसके साथ चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ. तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा. अब आगे बात आ रही है वर्ब के चेंज की. किसकी बात आ रही है? वर्ब के चेंज की. ये एक्सिलरी वर्ब है. तो हम जब हम चेंज करेंगे वर्ब को तो हमारे पास जो है अगर इधर पास्ट है तो फिर इधर वर्ब चेंज होगा. अगर हमारे पास रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है फिर इधर वर्ब का चेंज नहीं होगा. आई एम डूइंग माई होम टास्क. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये यूज है तो हम उसको क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज रहने देंगे. शी सेज दैट शी. अब शी के अकॉर्डिंग हमने एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? इज. क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें पता है अगर हमारे पास आई एज अ सब्जेक्ट है उसके साथ हम एम यूज करते हैं, ही
शी, इट या कोई सिंगुलर प्रोनाउन है या नाउन है, उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं यू के साथ जो है, और इस तरह से दे के साथ जो है हम आर का यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने देना, वर्ब चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट शी इज डूइंग। अब ये क्या है, माय पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये उसकी काइंड्स क्या है, ये उसका पॉजेसिव केस है, माय होम टास्क। तो है फर्स्ट पर्सन, किसका है, आई का पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, अगेन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग। तो इसका हमने पॉजेसिव केस यूज करना है। तो क्या है, शी इज डूइंग, माई को चेंज किया शी के साथ, शी का पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा, हर। शी इज डूइंग हर होम टास्क। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम फ्यूचर का यूज करेंगे। शी विल से, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। विल से बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये फ्यूचर का है, यहां पे प्रेजेंट का था, यहां पे क्या है, फ्यूचर का है। अब सेम वही वर्ब की चेंज आएंगी जो हमने प्रेजेंट के लिए की थी। मतलब क्या है, प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो वर्ब चेंज नहीं होगा, इसी तरह से फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो वर्ब चेंज नहीं होगा, जस्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे। शी विल से ही डिडंट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। अब जब हमने इसको इनडायरेक्ट नेशन में चेंज किया, शी विल से दैट ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन कैरीज नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम उसको, शी विल से दैट ही, अब ही डिडंट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। अब यहां पर क्या है, डिडंट कम अप, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज है, हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, फिर इधर वर्ब चेंज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, वो पास्ट इंडेफिनेट, जैसा कि हमने इधर किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो नीचे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही कर दिया। अब शी विल से दैट ही डिडंट कम अप टू माई क्या है, पॉजेसिव केस है, किसका, आई का। तो किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ। तो इसका पॉजेसिव केस क्या लिखेंगे, हर। तो क्या चेंज किया हमने, शी विल से दैट ही डिडंट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम ये प्रेजेंट की एग्जांपल भी हमने ले ली, ये फ्यूचर की एग्जांपल भी ले ली। अब जिसमें वर्ब चेंज होगा वो क्या है, अगर रिपोर्टिंग जो है वो पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड का वर्ब जो है वो चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ इज आ रहा है मैं, तो वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यू कैन चेक माय लास्ट वीडियो, लेक्चर नंबर 3 की वीडियो जो है आप अगर चेक करें तो आपको रिटन फॉर्म में सारा कुछ मिल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में, इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में। वाज वर्ब का यूज है तो हैड बीन में चला जाएगा, हैड बीन का यूज है तो वो हैड बीन में ही रहेगा, विल शैल का यूज है तो वो वुड में या शुड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से मे का यूज है, सॉरी मे का यूज है तो वो माइट में हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको तमाम कुछ रिटन फॉर्म में बताया था। शी विल से दैट ही डिडंट, सॉरी ये हो गया, शी सेड शी विल गो देयर, ये हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। अब इधर हमने देखना है शी सेड, ये किस में है, पास्ट में, ये किस में है, पास्ट में। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट नेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, तो फिर हम वर्ब चेंज करेंगे, वो जो मैंने आपको बताई उसी के अकॉर्डिंग। इनडायरेक्ट में क्या किया, शी सेड, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, यूज दैट, आगे शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कैरीज नो चेंज। देन विल का यूज है, विल का यूज है या शेल का यूज है, वो किस में चेंज होगा, वुड में या शुड पे। तो हमने क्या यूज कर दिया, वुड, शी वुड गो देयर। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच, हमने एक और लिखी है, शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय, शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय। अब इस सेंटेंस में भी क्या यूज है, पास्ट का यूज है। तो जब हमारे पास रिपोर्टिंग में पास्ट का यूज है तो फिर
इसकी इनडायरेक्ट नेशन में रिपोर्टेड का जो वर्ब है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो जो मैंने आपको बताया। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, शी टोल्ड मी। अब ये क्या, शी सेड टू मी, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। जब आपके पास रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, देन यू आर बाउंड टू चेंज सेड इनटू टोल्ड। फिर आपने क्या करना है, सेड को टोल्ड में चेंज करना है। अब एक यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर सेड टू मी है, नीचे टू का यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होगा। शी टोल्ड मी, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स, वी यूज दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ। अब ये यू सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ। जब ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ, यहां पर हमें चाहिए इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई। यू आर अ लेजी बॉय, यूज ऑफ इज आर एम किस में चेंज होगा, वाज में या वर में। तो आई क्या आ जाएगा, आई वाज अ लेजी बॉय। सो डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट में क्या बना, शी टोल्ड मी दैट आई वाज अ लेजी बॉय। लेट्स हैव अ लुक अनदर एग्जांपल। दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। दे सेड किस में है ये रिपोर्टिंग, पास्ट में है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, दे सेड, टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स, डेट। वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्या है, दे। वी भी प्लूरल फॉर्म में है। अभी हम इसको क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग जो प्लूरल फॉर्म में है उसके साथ चेंज करेंगे। दे सेड दैट दे। अब यहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है। तो प्रेजेंट परफेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। दैट दे हैड डन। और क्या है, पॉजेसिव केस किसका, फर्स्ट पर्सन वी का। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है। क्या है वो, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से। आइए आएगा यहां पर क्या, हमें क्या चाहिए, पॉजेसिव केस। दे सेड दैट दे हैड डन, और चेंज हुआ सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से, इसका पॉजेसिव केस क्या आ गया, देयर ड्यूटी। सो डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल हियर। ही सेड, ये थोड़ी सी लेंथी मैंने एग्जांपल आपको दी है ताकि तमाम तरह के जो है यहाँ पे प्रोनाउन का यूज है उसकी भी समझ आ जाए। कुछ वर्ब भी जो है वो भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्पल्स, उसकी भी आपको समझ आ जाए। तो क्या करेंगे, ही सेट, टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा यूज डेट। ही सेट डेट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग। तो क्या आ जाएगा, आई चेंज किया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से, क्या, ही सेड दैट ही। अब विल और शेल का जब यूज था तो विल और शेल का यूज हमने किस में चेंज किया था, वुड में या शुड में। कब, जब हमारे पास रिपोर्टिंग पास्ट में है। तो यहां पर भी रिपोर्टिंग पास्ट में है। ही सेड दैट ही वुड एक्सप्लेन। अब कुछ सर्टन वर्ड्स की भी चेंज थी हमारे पास, जिसमें दिस जो था, जो मैंने आपको पीछे लिखवाए थे, वो किस में चेंज होता था, दैट में। ही सेड दैट ही वुड एक्सप्लेन दैट टू यू। यू कौन सा पर्सन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ। अब यहां पर अगर हम देखते हैं रिपोर्टिंग में ही सेड, आगे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे। तो यहां पर सपोज क्या करेंगे, हम फर्स्ट पर्सन मी को करेंगे क्योंकि डायरेक्ट नेशन में। ही सेड टू मी, ही सेड दैट ही वुड एक्सप्लेन दैट टू
डेट टू यू, यू सेकेंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग नहीं था, हमने सपोज क्या किया, मी, तो क्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, डेट टू मी ओनली इफ, आगे फिर यू है, यू सेकेंड पर्सन, मी यहां पर हमने सपोज किया। अब यहां पर यू जो एज अ सब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो एज अ सब्जेक्टिव केस मी का क्या यूज करेंगे, आई, ओनली इफ आई लिसन टू मी, तो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, मी किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ, तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग के साथ जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ओनली इफ आई लिसन टू हिम, मी इसके साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस मी का, मी का ऑब्जेक्टिव केस, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज हुआ, हमने यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा ही उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ओनली इफ आई लिसन टू हिम विथ पेशेंस। अच्छा रिपीट करते हैं इसको, ही सेड आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू ओनली इफ यू लिसन टू मी विथ पेशेंस। जब हमने इसका इनडायरेक्ट किया तो क्या किया, ही सेड, यहां पर हमने सपोज कर लेते हैं ना मी को, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके डेट का यूज, आई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से चेंज हुआ, ही आ गया, शेल किसमें, वुड में, या हम इसको शुड में चेंज कर लेंगे, ही शुड एक्सप्लेन, दिस था, डेट में चेंज हुआ, टू प्रेपोजिशन वैसे आ गई, यू सेकंड पर्सन था, हमने ऑब्जेक्ट से चेंज करना था उसके अकॉर्डिंग, मी आ गया, ओनली इफ यू सेकंड पर्सन था, मी के साथ जब हमने इसको चेंज किया तो इसका सब्जेक्टिव केस आई यहाँ पर हमें चाहिए था, आई लिख दिया, लिसन टू मी, मी फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग हिम आ गया विथ पेशेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एजर्टिव सेंटेंसेस। एजर्टिव सेंटेंसेस की हमने कुछ मिसालें आपको देकर ये समझाने की कोशिश की कि इसको कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई आपको समझ तो आपने पाक गर्जन हायर सेकेंडरी स्कूल के बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मज़ीद अपनी कॉम्प्लिकेशंस के मतलब जो भी आपको हर्डल्स आई हैं इन योर वे, आप उसकी मिटिगेशन के लिए, आप उसके सोल्यूशन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक्स फॉर व्यूइंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और इसके अलावा एक और बात, द लास्ट वन, इसी की असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स आपने खुद घर में भी प्रैक्टिस करनी है और उसकी एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस की असाइनमेंट बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।